दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी के बारे में और वर्ल्ड मार्केट के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर बात करने वाले हैं कि क्या यहाँ पर हमको संकेत देखने को मिल रहे हैं आपके वर्ल्ड मार्केट से। तो जैसे कि आप यहाँ पर देखने को मिलेगा कि यूएस फ्यूचर्स आपके फ्लैट हैं, डाउ जोन्स में 55 पॉइंट की तेजी और नेस्डेक आपका 100 पॉइंट की तेजी पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर अगर आप देखोगे जैक्सन होल एंड हैरिस स्पीच, ये आप यहाँ पर देखोगे तो जो है यहाँ पर जैक्सन होल जो इनका जो भी होगा बैठने उठने का है ना, तो यहाँ पर क्या है कि आपका जो फेड के चेयरमैन है जेरोम पोवेल साहब, स्पीच है इनका फ्राइडे के दिन आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। और यहाँ पर सारे गैदर हो रहे हैं, आपकी जो वाइस प्रेसिडेंट है कमला हैरिस भी। अगर आप देखोगे तो फ्रेश साइंस ऑफ वीकनेस इन यूएस जॉब मार्केट का डेटा से जो है यहाँ पर अभी ताजे ताजे साइंस मिल रहे हैं वीकनेस के। तो इसी वजह से जो है अगर आप यहाँ पर देखोगे तो कितने यहाँ पर बेसिस पॉइंट से 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन, तो यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रिडक्शन रिडक्शन यहाँ पर हो सकता है इंटरेस्ट रेट कट में। तो यहाँ से मार्केट यहाँ पर एक अपसाइड के लिए हमको देखने को मिल सकते हैं। ये अभी फिलहाल यूएस मार्केट का है। अभी मैं अपने मार्केट का आपको दिखा देता हूँ। कोई अभी यहाँ पर बहुत अफरा तफरी वाला माहौल तो है नहीं, लेकिन हाँ डेफिनेटली फ्राइडे यानी कि जो आपका कल का ट्रेडिंग सेशन है, तो मेरे में भी इनका इवनिंग के टाइम पे जो है यहाँ पर स्पीच होने वाला है मॉनेटरी पॉलिसी की, जो यहाँ पर बैठक होने वाली है कल के दिन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट डे रहने वाला है। आज के दिन पे यूएस मार्केट क्या करते हैं इस स्पीच को लेके कि आने वाली है, कुछ ना कुछ तो सेंटिमेंट गैदर कर लिए होंगे यूएस मार्केट ने। तो उसके अकॉर्डिंग यूएस मार्केट आज क्या यहाँ पर करता है वो हमको कल सुबह देखने को मिलेगा। एक पॉजिटिव साइंस अगर हमको यूएस मार्केट से मिलते हैं तो कल सुबह हमको एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब आते हैं हमारे मार्केट पे। तो हमारे मार्केट में अगर आप देखोगे तो मैं आपको कुछ यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देना चाहता हूँ। हमारे मार्केट में आने वाले टाइम पे यानी कि अगले 2 महीने 3 महीने 4 महीने, या आप कह लो कि 2025 के स्टार्टिंग जनवरी में कौन कौन से सेक्टर यहाँ पर अच्छा कर सकते हैं। मुझे जो है एक रेलवे सेक्टर एक यहाँ पर अच्छा लग रहा है, एक आपका टेलीकॉम सेक्टर। अब आपको करना क्या है, देखो आपको रेलवे सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर से ऐसी कंपनियां ढूंढनी है जो लगातार पिछले 3 क्वार्टर से प्रॉफिट कर रही हो। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी, 3 क्वार्टर से यहाँ पर प्रॉफिट कर रही हो और जिनके जो स्टॉक्स जो हैं ब्रेकआउट पे हों। तो आप इन दो दो सेक्टर ये आपको मैंने बता दिए। तीसरा सेक्टर आप यहाँ पर बैंकिंग सेक्टर भी अपने रडार में रख सकते हो, बैंकिंग सेक्टर टेलीकॉम सेक्टर और रेलवे सेक्टर। अभी अगर हम आज की बात करें तो आज के दिन पे हमारे मार्केट ने यहाँ पर ठीक ठाक परफॉर्म किया है। कोई बहुत ज्यादा तेजी नहीं थी, कोई बहुत ज्यादा मंदी नहीं थी। बैंक निफ्टी हालांकि 300 पॉइंट हमको पॉजिटिव दिखा रहा था, लेकिन कोई इतनी बड़ी तेजी नहीं देखने को मिली। और अगर मैं स्पेशली निफ्टी की बात कर रहा हूँ, निफ्टी की आज एक्सपायरी थी। जिन भी ट्रेडर्स ने आज निफ्टी में ट्रेड किया होगा तो वो लोग जानते हैं कितना पेनफुल रहा उनको ट्रेडिंग करना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, अभी चार्ट पे आपको लेके चलता हूँ निफ्टी के। सो दिस इज द निफ्टी चार्ट। लेट मी जस्ट ओपन द निफ्टी चार्ट गाइस हियर। तो अब आप देखोगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जितने भी लोगों ने निफ्टी में ट्रेड किया बहुत पेनफुल उनके लिए रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस मूव। इतने विक्शियस मूव जो है मार्केट में थे, ना तो ये अपसाइड के लिए था ना ये डाउन साइड के लिए था, अप एंड डाउन। ना तो यहाँ पर ऑप्शन सेलर प्रॉफिट बना पा रहा था बिकॉज ऑफ दी क्यों, क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऑप्शन सेलर कब बनाता है, ऑप्शन सेलर तब बनाता है जो मार्केट एक रेंज में इस तरीके से ट्रेड करता रहे, या फिर मार्केट एक रेंज में ऊपर के लिए चलता रहे, एक रेंज में नीचे के लिए चलता रहे। लेकिन जब मार्केट में ऐसे विक्शियस मूव आते हैं कभी अप डाउन, तो ऑप्शन सेलर भी नहीं और ऑप्शन बायर भी नहीं बना पाता। ऑप्शन सेलर इसमें तब बना पाता है जो उसके स्टॉप लॉस होते हैं लेग्स के, कॉल लेग्स के पुट लेग्स के, वो दूर दूर होते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी स्ट्रेटेजी क्या है यहाँ पर कॉल सेलर की। पर बायर्स का तो यहाँ पर बहुत मुश्किल, बहुत बुरा हाल हो जाता है, बहुत ही बुरा हाल हो जाता है ऑप्शन बायर का ऐसी सिचुएशन में। तो ये यहाँ पर आज का मार्केट रहा। अब हम एक बार थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि कल के दिन पे हमें मार्केट में क्या देखने को मिल सकता है। निफ्टी की दोस्तों अगर मैं बात करूं तो कंटिन्यूअसली निफ्टी एक अपसाइड के मूव में जा रहा है। छोटे छोटे कैंडल्स ऊपर के लिए बना रहे हैं। देखो ये बहुत ही एक अच्छे साइन हमको देखने को मिल रहे हैं, पॉजिटिव साइन देखने को मिल। अगर मार्केट बड़ी बड़ी कैंडल बना के ऊपर जाता है सो दैट मीन कि यहाँ पर मार्केट में उसी स्पीड से सेलिंग भी आ सकती है। लेकिन जब मार्केट छोटे छोटे मूव स्टेप बाय स्टेप ऊपर के लिए जाता है तो गिरता भी स्टेप वाइज है, तो यहाँ पर पैनिक क्रिएट नहीं होता है, ये चीज का ध्यान रखना। तो अभी हमने डेली टाइम फ्रेम पर देखा आज इसने एक रेड कैंडल की फॉर्मेशन की है, बट है ये पॉजिटिव कैंडल ही फिलहाल के लिए। 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं कि कल के दिन पे हम यहाँ पर क्या अपनी स्ट्रेटेजी बनाकर निफ्टी में चल सकते हैं। फिलहाल अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मुझे ट्रेंड लाइन इस तरीके से मार्केट में आती हुई दिखाई पड़ रही है विच इज सपोर्टिंग द निफ्टी, विच इज सपोर्टिंग द निफ्टी। अगर आप देखोगे लाइक दिस काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आई एम एबल टू सी हेयर। तो यहाँ पर हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं निफ्टी में, मैं आपको लेवल्स यहाँ पर थोड़ा सा इलेबरेट करने वाला हूँ। 24,000,
24,850। ये जो दोस्तों रहने वाला है, दिस विल बी माई बाइंग लेवल ब्रेकआउट के ऊपर, जब मार्केट 24,850। तो आज क्या हुआ, मार्केट इसके ऊपर गैप अप हुआ, लेकिन एकदम से मैं थोड़ा सा बड़ा करूं इसको, ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया हूं, तो अब हुआ क्या, मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ लेकिन सडनली नीचे आ गया। फिर मार्केट ने अटेम्प्ट लगाया, फिर फेल हो गया। देन सेकंड अटेम्प्ट लगाया, फिर फेल हो गया। तो जब तक मार्केट 24,850 के ऊपर नहीं सस्टेन करता है, और कल की वीडियो जो मार्केट एनालिसिस थी सेम यही बात बोली गई थी, आज भी यही बात बोली जा रही है। अगर मार्केट सचमुच में इसमें स्ट्रेंथ है तो 24,850 के ऊपर भी जाएगा, क्लोज भी करेगा, और उसके बाद एक रैली भी देगा ऊपर के लिए। अब 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, 150 पॉइंट के लिए वो तो देखने को हमको बाद में मिलेगा, लेकिन अगर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने के बाद ही हमको बाइंग करनी है, उससे पहले नहीं करनी है। तो ये तो रही हमारी बाइंग स्ट्रेटेजी। अब दूसरी यहाँ पर मैं एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पर लेना चाहता हूँ निफ्टी में। रिस्क तो डेफिनेटली है, ये रिस्क है यहाँ पे। अब वो रिस्क ऐसा है कि मार्केट का मैं अगर आपको दिखाता हूँ, लेट मी शो यू दी 24,700। इतना ज्यादा रिस्क भी नहीं है, खैर 24,700। तो 24,700 पर कहीं इधर निकल कर आता है इन केस ऑफ द गैप डाउन, क्योंकि मैंने जैसे कि बताया कि यूएस मार्केट क्या करते हैं आज के दिन पे, अगर हमको गैप डाउन ओपनिंग मिल जाती है और 24,700 के आसपास निफ्टी हमें मिल जाता है, तो मुझे लगता है यहाँ पर एक रिस्क लेने लिया जा सकता है, एक अच्छा मूव हमको ऊपर के लिए देखने को मिल सकता है। तो पहला सिनेरियो गैप डाउन की सिचुएशन में हम बाई कर सकते हैं अगर आता है तो। दूसरा, अगर फॉल आ जाता है तो भी ये 24,700 मेरे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह मैं इसको प्रेफर करूंगा, और मैं लूंगा एक छोटा सा रिस्क यहाँ पर। अब बात करते हैं सेलिंग साइड की, निफ्टी में कहां पर हमको सेल करके चलना है। तो निफ्टी में सेलिंग साइड का मेरा सिंपल सा फंडा है, जहां पर आज पूरे दिन भर निफ्टी ने सस्टेन किया, मैंने जैसे कि बोला मार्केट में अगर स्ट्रेंथ है तो मार्केट इस लेवल को अगेन कल होल्ड करेगा। बट अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो वो इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और यहां तक आएगा। तो ये लेवल जैसे ही टूटेगा तो 24,770, 24,770, ये लेवल के नीचे मैं यहां पर निफ्टी को सेलिंग साइड के लिए प्रेफर करूंगा। गॉट इट। तो ये रही मेरी निफ्टी की क्लीन क्रिस्टल एनालिसिस, ज्यादा यहां पर टाइम वेस्ट आपका नहीं किया मैंने, बट मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। सो मैंने यहाँ पर क्या डिसीजन लिया, मुझे कमेंट में लिखा था एक ने कि सर आप ना अपनी पोजीशन पे हमारे साथ शेयर किया करो। तो जब लाइव मार्केट में अपनी पोजीशन अगर शेयर करूंगा तो एक तो मैं भी अनकंफर्टेबल हो जाऊंगा। अनकंफर्टेबल मैं इसलिए हो जाऊंगा क्योंकि मान लो लॉस चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है, वो मेरे बस का नहीं है इतना हेडेक लेना भाई। बैंक निफ्टी के चार्ट में, तो बैंक निफ्टी के चार्ट में जो हम डिस्कशन कर रहे थे पिछले दिनों, कई दिनों से कर रहे हैं, 3-4 दिनों से, क्या हो रहा है हमको सेम वही चीज देखने को मिल रही है। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पर, तो क्या हुआ, एक मार्केट चैनल पैटर्न के बीच में यहाँ पर ट्रेड कर रहा था, जो कि आप सभी लोगों को पता है, बार बार मैं इस बारे में डिस्कस करूंगा नहीं। मार्केट ने यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न की फॉर्मेशन बनाई, ये सब लोगों को पता है क्योंकि डेली बात कर रहे हैं। जो नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा तो वीडियो देख के उनको पता लग जाएगा। अब ये मार्केट की नेक लाइन है, ठीक है, इतना समझ में आ गया। लेकिन अब हम थोड़ा सा आवरली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पर हमको देखने को मिलेगा कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक और कारनामा किया है, एक रेजिस्टेंस पे एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर फॉर्म हो चुकी है, डिक्लाइन ट्रेंड लाइन, जो कि मार्केट को रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है। तो जब तक अभी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं मिलता है, हमको यहाँ पर मार्केट बैंक निफ्टी में बाइंग नहीं करनी, और अगर हम करते हैं तो हमारे ट्रैप होने के चांस बहुत ज्यादा है। अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर लेवल पर रेजिस्टेंस ले रहा है, पिछली बार भी लिया था, अगर आप इसको थोड़ा सा यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लिया, अब इसको हमने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया है, तो आज के दिन पर भी यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है बैंक निफ्टी ने। तो अब इसको कैसे टैकल किया जा सकता है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं इसको आपको समझा देता हूँ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने ओपन कर लिया है, और इसमें मैं बाइंग लेवल की अगर बात करूं तो वो होगा 51,100 का, 51,100। अब वो है आपका ये वाला लेवल, यानी कि जब मार्केट बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दे और इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट दे, इन दोनों का ब्रेकआउट देने के बाद, आज देखो मार्केट ने कितने अटेम्प्ट लगाए 51,100 के ऊपर जाने के बाद, एक बारी टच भी किया ये लेवल, लेकिन उसके ऊपर गया ही नहीं, सस्टेन ही नहीं कर पाया, फिर से सेलिंग आ गई। तो अगर 51,100 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो हम क्या करने वाले, यहाँ पर बाइंग प्लान करने वाले हैं बैंक निफ्टी में, तब तक हम बाइंग प्लान नहीं करेंगे। ठीक है, क्लियर होना चाहिए कॉन्सेप्ट। दूसरा, हमारा बाइंग लेवल जो दोस्तों बैंक निफ्टी में रहने वाला है, दैट विल बी 50,620 ऑन द बेसिस ऑफ द मल्टीपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एंड दिस इज द लेवल हियर। मेरी ड्राइंग इतनी सही है नहीं, तो आप अनुमान लगा लेना ये वाला लेवल, क्योंकि मल्टीपल टाइम मार्केट ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का खेल यहाँ पर खेला हुआ है, और प्रीवियसली अगर आप यहाँ से ड्रॉ करोगे तो यहाँ भी कहीं मार्केट ने इसमें मल्टीपल रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। तो अगर, जैसे कि मैंने कहा, अगर गैप डाउन ओपनिंग या फॉल के बाद मार्केट 50,600 के आसपास मिलता है, तो अगेन ये हमारा एक डिप बाइंग लेवल की तरह बैंक निफ्टी में काम करेगा। तो ये रहे बाइंग। सेलिंग लेवल की मैं बात करता हूँ, सिंपल है यहाँ पर,
अगर दोस्तों मार्केट यहाँ पर 51,100 के ऊपर बाइंग की बात करिए, लेकिन 50,950 टू 51,050, अब ध्यान दे लो, ये वाली रेंज जो है आपकी, ये यहां से लेके यहां तक स्टार्ट होती है, ये आपकी सेलिंग रेंज बैंक निफ्टी में होने वाली। इस बीच में अगर बाइंग के बारे में सोचोगे तो लॉस होने के चांसेस आपके बहुत ज्यादा हो सकते हैं, तो आप ध्यान रखना इस चीज को। अब बात कर लेते हैं फिन निफ्टी के बारे में। तो फिन निफ्टी के चार्ट दोस्तों मैंने ओपन कर लिया है यहाँ पे। तो सेम सेम कॉन्सेप्ट है जो बैंक निफ्टी का है, वही कॉन्सेप्ट आपको फिन निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। अगेन वही ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, मतलब जो जो चीजें मैंने आपको बैंक निफ्टी में बताई हैं सारी चीजें फिन निफ्टी में भी फॉलो हो रही है। तो अब सीधे इसके इंट्राडे लेवल्स की बात करते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो दोनों का सेम ही है यहाँ पे। लेवल्स की अगर मैं बात करूं दोस्तों फिन निफ्टी में, तो 23,300 ये मेरे लिए एज अ बाइंग लेवल की तरह काम करेगा। यानी कि जब फिन, जैसे कि मैंने कहा, इफ मार्केट इज रियली स्ट्रॉन्ग, सो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक ब्रेकआउट देगा। लेकिन अगर स्ट्रांग नहीं है तो यहाँ पर टाइम पास करेगा, जैसा कि आज इसने पूरे दिन भर यहाँ पर टाइम पास किया। तो 23,300 का ब्रेकआउट मिलने के बाद ही हम बाइंग प्लान करेंगे। तो ये बाइंग लेवल रहा। दूसरा सेलिंग लेवल की मैं बात करूं तो वो रहेगा 23,150, यानी कि ये लेवल तक मार्केट आया, सपोर्ट लेगा तो ठीक, आप देख लेना बाइंग करनी नहीं करनी, क्योंकि मैंने तो कंसिडर नहीं कर रहा हूँ इस लेवल को बाइंग। लेकिन जैसे 23,150 के नीचे निकलता है फिर निफ्टी, तो यहाँ पर हम डेफिनेटली सेलिंग साइड के लिए यहाँ पर एक प्लान कर सकते हैं। तो ये रहा हमारी फिन निफ्टी के एनालिसिस।